अस्सलाम वालेकुम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के सेक्शन 38 और 39 पर मुश्तमिल ये वीडियो है। इसमें सेक्शन 38 है रिस्ट्रिक्शन एंड डिवाइडेंड, यानी कि एक सोसाइटी जो डिवाइडेंड देगी अपने मेंबर्स को, उस पर रिस्ट्रिक्शन होगी। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? नो सोसाइटी अदर देन हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी shall pay a dividend to its member at a rate exceeding 10% of its net profit. A housing, banking, or producer society shall pay a dividend to its members at a rate not exceeding 20% of its net profits. ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हैं। तो पहला है, अ हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी शैल पे अ डिविडेंड टू इट्स मेंबर नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट। यानी कि एक हाउसिंग सोसाइटी, बैंकिंग सोसाइटी या प्रोड्यूसर सोसाइटी जो होगी, अपने मेंबर को नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट डिवाइडेंड दे सकती है, किस रेट से डिवाइडेंड दे सकती है? नॉट एक्सीडिंग 20%, मैक्सिमम 20% तक नेट प्रॉफिट का डिवाइडेंड दे सकती है किसी भी मेंबर को, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। इसी तरह हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ के अलावा जो सोसाइटीज़ हैं, अदर सोसाइटीज़ शैल पे अ डिवाइडेंड एट द रेट नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट। यानी कि जो दूसरी सोसाइटी हैं वो नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट तक दे सकती हैं? 10% तक, नॉट एक्सीडिंग 10%। 10% मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। नेट प्रॉफिट का 10% तक डिवाइडेंड एक सोसाइटी एक मेंबर को दे सकती है। लेकिन ये कौन सी सोसाइटी होगी? हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ के अलावा जो होंगी सोसाइटीज़ वो 10% तक दे सकती हैं मैक्सिमम, और हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ मैक्सिमम 20% तक डिवाइडेंड दे सकती हैं। 39. Reserved fund. Every society which does or can derive a profit from its transaction shall maintain a reserve fund. यानी कि हर सोसाइटी को जिसका जो कि प्रॉफिट लेती है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अपनी ट्रांजैक्शन से जिसे प्रॉफिट होता है, तो वो अपना एक रिज़र्व फंड मेंटेन करेगी। और वो रिज़र्व फंड कैसे मेंटेन होगा, कैसे मतलब कलेक्शन होगी उस रिज़र्व फंड की, वो सेक्शन 2 में दिया गया है। सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। इन द केस ऑफ रिसोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी, at least 1/4 of the net profits of the society each year shall be carried to the reserve fund. 1/4 रिसोर्स या प्रोड्यूसर सोसाइटी जो है अपने नेट प्रॉफिट का हर साल 1/4 हिस्सा रिज़र्व फंड में ले जाएगी। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर सोसाइटी एट लीस्ट 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी ईच ईयर शैल बी कैरिड टू द रिज़र्व फंड। जबकि बाकी सोसाइटीज़ के केस में 10वां हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो रिज़र्व फंड में जाएगा। एंड सच रिज़र्व फंड में बी यूज्ड इन द बिज़नेस ऑफ द सोसाइटी। और फिर इनको डिफरेंट आप तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आर मे बी इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज द गवर्नमेंट मे बाई जर्नल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, या जिस तरह एक गवर्नमेंट डायरेक्ट करे। आर मे विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बी यूज्ड इन पार्ट ऑफ सम पब्लिक पर्पज़, या अगर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया है तो पब्लिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। likely to promote the objects of this act or for some purposes of provincial or local interest, सूबाई या लोकल इंटरेस्ट के लिए, या फिर इस एक्ट के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, डैश ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ रिसोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी शैल बी कैरिड टू द रिज़र्व फंड। यानी रिज़र्व फंड में जमा करना होगा किसी भी सोसाइटी का प्रॉफिट का चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट। एंड डैश ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ एनी अदर सोसाइटी शैल बी कैरिड टू द रिज़र्व फंड 1/10। रिज़र्व फंड में जाएगा
अगर रिसोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी के अलावा कोई सोसाइटी है तो वो अपने प्रॉफिट का 10वां हिस्सा रिज़र्व फंड में जमा कराएगी। थैंक यू सो मच।